बोले कैसे आप हमें ढूंढ रहे थे? बोले महाराज मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा से जाऊं, सत्संग करूं। तो महाराज सत्संग कहाँ प्राप्त होता है? संतों के पास। तो मैं संतों के पास गया तो प्रभु मैंने क्या देखा? पाखंड निरतः संतो विरक्ता सह परिग्रह। हमने देखा कि संतों के जीवन में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। पाखंड मतलब पापस खंडा, पाप का ही एक खंड है, एक भाग है जिसे पाखंड कहते हैं। मैं गया संतों के पास तो देखा कि संतों के जीवन में पाखंड प्रवेश कर गया है। विरक्तः सह परिग्रह, विरक्त भी परिग्रही हो गए हैं। मैंने सोचा चलो गृहस्थों के पास चलते हैं। तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दाम्पत्यीनां च कलकनम्। महाराज में गया, मैं देखा कि घरों में साले सलाहकार बने हुए हैं। हाँ, एक संत जी कहा करते थे, दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवाल में यदि ज्यादा अलमारियां निकाल दोगे ना आप तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और यदि घर में साले जी की सलाह मशवरा ज्यादा होने लगी तो घर में खटपट हो जाएगी। पता है ना आपको महाभारत में शकुनी मामा, पूरी महाभारत हो गई। अच्छी बात है, देखिए यदि साले जी विद्वान हैं तो उनसे सलाह भी लेना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन इसके बाद भी कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आजकल बेटा बेटियों का विवाह महाराज जैसे होता है, पहले डेट फिक्स कर ली जाते हैं और रेट भी फिक्स कर लिए जाते हैं। हाँ, पहले डेट ही फिक्स होती थी, अब तो रेट भी फिक्स होते हैं। महाराज कितना दोगे, कितना ब्लैक में दोगे, कितना व्हाइट में दोगे, कितना चेक में दोगे, कितना कैश में दोगे, ये सब बातें फिक्स हो जाती है। सब कुछ बड़े बेटा बेटियों का विवाह होता है विनिमय में। पहले विवाह होता था, लोग समधि बनते थे। कितना सुंदर शब्द है समधि। ये जो हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा है ना, बहुत अद्वितीय है। सम मतलब समान और धी मतलब बुद्धि। यदि हम लोगों की बुद्धि, हम लोगों का संस्कार और हम लोगों का व्यवहार मिल जाए, वहां विवाह हो जाता था। अब तो भैया नोट मिल जाए बराबरी की तो कर दिया विवाह। बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज मोड़ी को ब्याह भयो, कई बरस भयो, तलाक है गए। ऐसा क्यों होता है? आज कोर्ट में चले जाइए, भरे पड़े हैं तलाक के केस। क्यों? क्योंकि हम अपनी परंपरा और अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमारा व्यापारी भाव हो गया है। नारद जी बहुत बातें बताई नारद जी ने। बोले महाराज सब कुछ ठीक है, इसके बाद भी दंपति नाम च कलकनम, फिर भी घर में कलह मची हुई है, कहीं शांति नहीं है। मैं महाराज क्या करूं? मैं संत हूं, सत्संग की इच्छा से गया था, लेकिन जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं चिंतित होते हुए यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, मैं वृंदावन गया, यमुना के किनारे जहां गोविंद ने लीलाएं की हैं। महाराज मैं जब वहां गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्ताश्चर्यं मया दृष्टम